मार्वल की फिल्मों का जिक्र आते ही हम सबके जहन में जो नाम आते हैं वो है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो वगैरह वगैरह। नो डाउट ये तमाम किरदार और इन पर बनी फिल्में शानदार है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स ने सिर्फ इतने ही किरदार थोड़े ही दिए हैं। उनके संसार में भांति भांति के सुपर हीरोज हैं जिन पर अलग अलग वक्त में फिल्में भी बनी हैं। किसी न किसी वजह से इन किरदारों और फिल्मों को उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो एवेंजर्स टीम के हिस्से आई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फिल्में खराब थी। आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों पर बात करेंगे जो मार्वल यूनिवर्स के अंडररेटेड नगीने हैं। आप लिस्ट चेक कीजिए और बताइए आपने इनमें से कितनी देखी है या इनका नाम भी सुना है। हमारी लिस्ट की पहली फिल्म है जनरेशन एक्स, जिसके बनने में ही काफी झमेला हुआ था। इसे एक टीवी सीरीज के पायलट एपिसोड की तरह शूट किया गया था, फिर सीरीज ड्रॉप हुई और इसे एक टीवी फिल्म की तरह रिलीज कर दिया गया। ये मार्वल की इसी नाम की कॉमिक बुक पर बनी फिल्म थी। ये कहानी थी युवा म्यूटेंट्स के एक समूह की। प्रोफेसर जेवियर कुछ खास शक्ति वाले नौजवानों के लिए एक स्कूल चलाते हैं, जहां जुबिली और स्किन नाम के दो नए स्टूडेंट्स भर्ती हुए हैं। उनकी देखरेख का काम एमा और बेंची के हवाले है। स्कूल में सभी म्यूटेंट्स को यह सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें अपनी शक्तियों को संभालना है और आगे के लिए उन्हें विकसित भी करना है। फिर इन सब का सामना एक अजीब से वैज्ञानिक रसेल ट्रेश से होता है, जो उनकी सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। जनरेशन एक्स से उम्मीद की गई थी कि ये मार्वल यूनिवर्स की टेलीविजन पर दमदार मौजूदगी का रास्ता बनाएगी। हालांकि फिल्म को सीमित सफलता ही मिली। इसकी बड़ी सफलता कुछ और थी। ये फिल्म मार्वल के इतिहास में एक अहम स्थान रखती है, क्योंकि यह एक्समैन यूनिवर्स को स्थापित करने की शुरुआती कोशिश थी। इसी ने एक्समैन जैसी कामयाब फ्रेंचाइज के लिए बेस बनाया था। अब देखना चाहे तो YouTube पर अवेलेबल है। 2003 में आई डेयर डेविल एक बढ़िया फिल्म थी। यह एक विजिलेंटी फिल्म थी जिसमें टाइटल रोल बेन अफ्लेक ने किया था। मैट मर्डॉक एक दृष्टिहीन वकील है जो न्यूयॉर्क शहर में प्रैक्टिस करता है। यही व्यक्ति रात के अंधेरे में डेयर डेविल बनकर लोगों को इंसाफ भी दिलाता है। मैट ने अपनी आंखें एक जहरीले कचरे के संपर्क में आने से खोई हैं, लेकिन उसकी बाकी की इंद्रियां तेज हो गई हैं, इतनी ज्यादा कि वह उन्हें एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करता है। मैट अपने आसपास आने वाले लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए शहर भर भटकता रहता है। बेन अफ्लेक के अलावा फिल्म में जेनिफर गार्नर थी, जिन्होंने इलेक्ट्रा नाम का फेमस किरदार निभाया था। इस किरदार पर बाद में अलग से फिल्म भी बनी। माइकल क्लार्क डंकन ने मेन विलन किंगपिन का रोल किया था। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां थी, लेकिन ये सुपर हीरो फिल्मों के इतिहास में एक नॉस्टैल्जिक जगह रखती है। इसी फिल्म ने 2015 में नेटफ्लिक्स पर आई डेयर डेविल नामक सीरीज के लिए रास्ता तैयार किया था, जहां मैट के किरदार को मैच्योर अंदाज में पेश किया गया। अब देखना चाहें तो जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। फैंटास्टिक फोर मार्वल यूनिवर्स का पहला परिवार था। इनके मूवी एडेप्टेशंस का लंबा इतिहास रहा है। इस टीम में 4 लोग शामिल हैं। रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन, जॉनी स्टॉर्म मतलब ह्यूमन टॉर्च और बेन ग्रीम उर्फ द थिंग। इन सभी को अपनी सुपर पावर्स तब मिली है जब एक स्पेस मिशन के दौरान ये सब लोग कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आए थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये टीम खतरनाक विलन से लड़ती है, अनजानी दुनियाओं की खोज करती है और मानवता की रक्षा करती है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन है डॉक्टर डूम। ये आदमी अक्सर इन सब की जिंदगी झंड किए रहता है। 2005 में बनी पहली हाई बजट फैंटास्टिक फोर फिल्म ने इस टीम को बड़े पर्दे पर उतारा, जिसके बाद इसके सीक्वल्स और स्पिन ऑफ फिल्में भी बनी। और अब तो मार्वल के छठे फेज में इस टीम का खूब जलवा रहने वाला है। छठा पेज शुरू ही इनकी फिल्म से होगा और आखिरी फिल्म में भी ये टीम खूब धूम धड़ाका करेगी। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो तत्काल डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रुख कर लीजिए। इस लिस्ट में जो अगली फिल्म है वो हम सबका गिल्टी प्लेजर रह चुकी है, निकोलस केज की घोस्ट राइडर। किसी जमाने में बहुत कूल लगा करती थी ये फिल्म। मार्वल कॉमिक्स के इसी नाम के कैरेक्टर पर बनी इस फिल्म में निकोलस केज के अलावा इवा मेंडिस और वेस बेंटली जैसे एक्टर्स थे। ये कहानी थी बाइक स्टंट करने वाले जॉनी ब्लेज नामक एक आदमी की, जो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है। ये उसे बाद में पता चलता है कि इस डील के
बड़े भयानक नतीजे आएंगे। जॉनी ब्लेज एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है, आग में लिपटी एक अलौकिक ताकत जिसका काम है शैतान के लिए शिकार करना। जॉनी को अब इस श्राप से मुक्त भी होना है और शैतान के बेटे की योजना को फेल भी करना है। फिल्म को रिलीज के वक्त भले ही नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कामयाब रही। 2011 में इसका सीक्वल भी बना, घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। मार्वल यूनिवर्स में इस फिल्म की खास जगह है। देखना चाहते हैं तो ZEE5 पर अवेलेबल है। लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो एक एनिमेशन मूवी है, नाम है बिग हीरो 6। ये मार्वल कॉमिक्स की एक कम फेमस सीरीज पर आधारित फिल्म है। ये 14 साल के एक बच्चे और उसके रोबोट की कहानी है। हीरो हमादा नाम का एक किशोर रोबोटिक्स में बेहद अच्छा है। उसका भाई तमाशी उसे एक इंस्टीट्यूट में लेकर जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात होती है बेमैक्स नाम के एक हेल्थ केयर रोबोट से। इसे तमाशी ने ही बनाया है। जल्द ही तमाशी का मर्डर हो जाता है। अब हीरो, बेमैक्स और हीरो के दोस्तों की एक सुपर हीरो टीम बनती है, जिनका मकसद है तमाशी के मर्डर का बदला लेना और शहर को बचाना। बिग हीरो 6 में वो तमाम मसाले थे जो ऐसी फिल्मों में होने चाहिए, एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल डेप्थ। फिल्म को उस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेशन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। सुपर हीरोज की दुनिया में ये फिल्म अलग स्थान रखती है, एक नया नजरिया जो अमूमन VFX की बमबारी में बैक सीट ले लेता है। यह फिल्म Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसे Amazon वीडियो पर रेंट देकर भी देख सकते हैं। लिस्ट की आखिरी फिल्म है द न्यू म्यूटेंट्स, जो एक्समैन सीरीज की स्पिन ऑफ फिल्म है। एक्समैन फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म भी। ये एक सुपर हीरो हॉरर फिल्म है जो मार्वल में म्यूटेंट यूनिवर्स पर एक मानवीय नजरिया पेश करती है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है। युवा म्यूटेंट्स का एक ग्रुप है जिन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा गया है। उन्हें बताया गया है कि उनकी पावर्स का इलाज चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो सब वहां कैद हैं। जैसे ही ये सब लोग अपने दर्दनाक अतीत का सामना करते हैं और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, उन्हें पता चलता है कि इस फैसिलिटी सेंटर में कई खतरनाक रहस्य छिपे हैं। अब उनकी खुद को बचाने की जंग शुरू हो जाती है। फिल्म की कास्ट में मेसी विलियम्स, आनिया टेलर जॉय, चार्ली हीटन और ब्लू हंट जैसे एक्टर्स थे। ये फिल्म सुपर हीरो एलिमेंट्स को साइकोलॉजिकल हॉरर के साथ मिलाती है। एक्समैन सीरीज के चाहने वालों के लिए मस्ट वॉच है, उनके लिए भी जो कुछ अलग और अनोखा देखना चाहते हैं। Disney+ हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है। तो ये थी मार्वल यूनिवर्स की वो 6 सुपर हीरो फिल्में जिनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। अगर आप MCU के फैन हैं तो ये फिल्में आपको देख लेनी चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, ये हमें जरूर बताइएगा। और देखते रहिए एम बोले तो।